दुनिया के सबसे मशहूर पीस ऑफ आर्ट में से एक माइकल एंजेलो के स्कल्पचर डेविड के बारे में बात करेंगे आज। बताऊंगा कि क्यों ये इतना फेमस है और क्या सिग्निफिकेंस है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एक एक सेकंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हिब्रू बाइबल में डेविड नाम का एक यंग शेफर्ड होता है जो कि बाद में जाके इजराइल का किंग बन जाता है। डेविड फेमस इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है और उसने गोलायत नाम के एक जायंट को भी मारा होता है सिर्फ पत्थर से ही, और फिर उसका सिर काट देता है। डेविड के साथ गॉड्स होते हैं जो कि इजराइल के करंट किंग सॉल से बड़े नाखुश होते हैं। तो सॉल के मर जाने के बाद डेविड किंग बन जाता है और एक एम्पायर बिल्ड करता है जिसमें वो जेरूसलम को कॉन्क्वेर करके उसे इजराइल का पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर बना देता है। तो कहने की बात यह है कि अब्राहमिक रिलीजन में डेविड एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, इसीलिए डेविड एज अ सब्जेक्ट हमें देखने को मिल जाता है बहुत सारे यूरोपियन पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में। ये स्कल्पचर इसी डेविड का है जिसे माइकल एंजेलो ने बनाया था 1504 में। वैसे तो डेविड के और भी स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जैसे कि डोनाटेलो का मार्बल डेविड, फिर ब्रॉन्ज डेविड, अंद्रेया देल वेराकियो का ब्रॉन्ज डेविड, माइकल एंजेलो का सबसे फेमस और जो सब जानते हैं मार्बल डेविड, और फिर जियान लोरेंजो बर्निनी का मार्बल डेविड। माइकल एंजेलो का डेविड यूनिक है बाकी के जितने भी पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स से। जहां बाकी के डिपिक्शंस उसे ज़्यादातर गोलायत को मारने के बाद विक्टोरियस दिखाते हैं वॉरियर के इमेज में, वहीं माइकल एंजेलो का डेविड ट्रेडिशनल इमेज को ब्रेक करता है और उसे प्रेजेंट करता है एज अ यंग शेफर्ड बॉय जो कि फ्रीज्ड है मोमेंट में गोलायत के साथ फाइट करने से पहले। डोनाटेलो और वेराकियो के डेविड बायोलॉजिकली उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है जितने कि माइकल एंजेलो का डेविड। माइकल एंजेलो का डेविड बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और हाई रेनेसां का एक प्राइम एग्जाम्पल है। डेविड के हिप्स और शोल्डर्स ऑपोजिट एंगल्स पे रेस्ट करते हैं जिससे कि उसके टॉर्सो पे कर्व बनता है। लेफ्ट वाला पैर जो है हल्का सा आगे को है, राइट आर्म रिलैक्स्ड है और लेफ्ट हैंड शोल्डर के हाइट पे बेंड हो जाता है। यही पोज कॉन्ट्रापोस्टो है। डेविड को माइकल एंजेलो ने इसी स्टाइल में क्यों बनाया? इसके पीछे रीज़न ये है कि माइकल एंजेलो ने जो मार्बल का पीस यूज़ करा उस पे कोई और स्कल्प्टर पहले से ही काम कर रहा था लेकिन बीच में ही छोड़ दिया उसने क्योंकि वो मार्बल फॉल्टी था। तो कॉन्ट्रापोस्टो ही पॉसिबल था डेविड को इस एग्जिस्टिंग पीस ऑफ स्टोन में फिट करने के लिए। ऑल दो डेविड के प्रोपोर्शंस डिस्टॉर्टेड है इन अ सेंस कि उसका हेड, हैंड्स और लेग्स नॉर्मल से ज़्यादा ही बड़े हैं और माइकल एंजेलो ने ये इंटेंशनली ही किया था क्योंकि डेविड को फ्लोरेंस कैथीड्रल के रूफ पे इंस्टॉल करा जाना था। तो नीचे से अगर ये 5.17 मीटर के फिगर को देखेंगे तो ऑब्वियसली फॉर्म्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। माइकल एंजेलो अवेयर था इस चीज़ के साथ, तो उसने सर्टेन फीचर्स जैसे कि हेड, हैंड्स इनको बड़ा बनाया कि वो 80 मीटर नीचे से देखने पर भी एनाटॉमिकली करेक्ट लगे। इसीलिए इसको ऑप्टिकली आइडियलाइज्ड ह्यूमन फॉर्म भी माना गया था। डेविड में एक कैरेक्टर है जिसमें इमोशंस का कॉम्प्लेक्स मिक्स देखने को मिलता है। डेविड पूरा फोकस्ड और डिटर्मिन्ड दिखाई देता है। उसने अपने शोल्डर पे स्लिंग शॉट भी टांग लिया है जिसमें पत्थर फंसा के वो गोलायत को मारने वाला है। उसके वेन्स स्किन के थ्रू विजिबल हो रहे हैं। माइकल एंजेलो एक एक्सपर्ट था ह्यूमन एनाटॉमी में और डेविड में अटेंशन टू डिटेल फिनोमिनल है। अब इस वेन को ही देख लो फॉर एग्जाम्पल, इसे कहते हैं जगुलर वेनस और ये ह्यूमंस में राइट साइड में तब विजिबल होता है जब वो किसी तरह के साइकोलॉजिकल चेंज से गो थ्रू करते हैं। अपेरेंटली किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये थोड़े टाइम के लिए विजिबल होता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। डेविड को एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करी गई क्योंकि पहली बात तो डेविड के साथ गॉड्स थे और उनकी डिविनिटी का प्रेजेंस देखने को मिलता है डेविड के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। इसीलिए डेविड रिप्रेजेंट करता है एक आइडियल मेल को। चर्च जो कि पेट्रन था माइकल एंजेलो का वो भी यही चाहता था, बट यहाँ सेंट्रल फिगर ह्यूमन है इंस्टेड ऑफ गॉड। माइकल एंजेलो का डेविड ड्रामेटिक होने के साथ एक मेजर सिविक सिंबल है फ्लोरेंस का। ये एक ह्यूमनिस्ट आउटलुक प्रेजेंट करता है कि ह्यूमन जो है वो रैशनल और थिंकिंग बीइंग है। डेविड गोलायत को स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि स्किल और इंटेलिजेंस से डिफीट करता है। यही डेविड को हीरो बनाता है। डेविड अपने आप में एक क्वेश्चन है कि डेविड कैसा सा लग रहा होगा गोलायत को फेस करने के टाइम। माइकल एंजेलो का आंसर ये स्कल्पचर है। माइकल एंजेलो का डेविड रिलैक्स्ड नहीं है जैसे कि डोनाटेलो या वेराकियो का डेविड है। ऑफ कोर्स उनके वाले डेविड ने तो फाइट जीत लिया है गोलायत को मार के, लेकिन माइकल एंजेलो के डेविड की लड़ाई अभी होनी बाकी है, तो वो रिलैक्स्ड तो कहीं से नहीं हो सकता है। डेविड के स्कल्पचर को परफेक्ट मान लिया गया कि अब इसमें और कुछ नहीं करा जा सकता।
आइडियल। बट 17th सेंचुरी में जियान लोरेंजो बेर्निनी ने सोचा कि मुझे भी डेविड के स्कल्पचर को बनाना है। बेर्निनी का डेविड लाइफ साइज्ड है। इसका सब्जेक्ट डोनाटेलो, वेरोक्यो और माइकल एंजेलो से डिफरेंट है। ये लाइफ साइज स्कल्पचर डेविड को एक्शन में दिखाता है, गोलायथ पे अटैक करने के टाइम। बेर्निनी का डेविड अपने आसपास के स्पेस को भी यूज करता है। माइकल एंजेलो का डेविड आइसोलेटेड है, लेकिन बेर्निनी का डेविड इंटरैक्टिंग है। मूवमेंट, एनर्जी और ड्रामा बेर्निनी के डेविड को डिफाइन करते हैं। बेर्निनी के मार्बल डेविड को कल्मिनेशन माना जाता है स्कल्पटिंग में टेक्निकल इंप्रूवमेंट और अटेंशन टू ह्यूमन फॉर्म को, रेनेसां से लेके बारोक तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को। अगर तुम भी आर्ट और कल्चर में इंटरेस्ट रखते हो तो बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे तुम कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करो। कर दो यार, मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने को। चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।